खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका की बालादस्ती खत्म और पाकिस्तान चीन का राज शुरू होने का दौर आन पहुंचा। चीन ने बड़ी कमाल महारत से अमेरिका को खुड्डे लाइन लगा दिया है और अब चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हुए मशरिक़े वस्ता, बर्र-ए-आज़म एशिया और यूरोप समेत बर्र-ए-आज़म अफ्रीका को भी अपने साथ मिलाने जा रहा है। ये सारा खेल कैसे शुरू हुआ, इसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का क्या किरदार है और क्या अब तजारती महाज पर चाइना अमेरिका को शिकस्त देने जा रहा है, इसको समझने के लिए हमें माजी में होने वाली चंद अहम डेवलपमेंट्स पर गौर करना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर लें। नाज़रीन, चीन की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो ये बात खुलकर सामने आती है कि इस कौम ने हर दौर में कड़ी मेहनत से अपना एक बुलंद मकाम हासिल किया। हर मैदान में चीन ने नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए मुखालफिन को तगड़ी टक्कर दी और अब की बार चीन अपने सबसे बड़े मुखालिफ यानी अमेरिका को लताड़ने की तैयारियां कर रहा है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से अमेरिका और चीन के माबैन सरजंग अरूज पर है और आए रोज ऐसी हैरानकुन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं जिन्होंने साबित करना शुरू कर दिया है कि चीन आने वाले दिनों में सुपर पावर की कुर्सी पर विराजमान होने वाला है और इसके नतीजे में अगला नंबर पाकिस्तान का, क्योंकि चीन के सुपर पावर बनने से पाकिस्तान एशियाई टाइगर बन जाएगा। इस सारे गेम प्लान में CPEC और वन बेल्ट एंड रोड नामी चीनी प्रोजेक्ट का कलीदी किरदार है, जिसमें अब कई ममालिक शामिल हो चुके हैं। चीन ने ईरान को इस मंसूबे में शामिल करके अमेरिका और मगरिब की नींदें हराम कर दी हैं, क्योंकि ईरान और चीन की मज़ाहमती पॉलिसी एक सी ही रही है और ये दोनों ममालिक ही अमेरिका, इसराइल और मगरबी पॉलिसियों के खिलाफ हैं, जबकि पाकिस्तान में भी इसी किस्म के रुझानात पाए जाते हैं। यही वजह है कि ईरान, चीन और पाकिस्तान का इत्तेहाद मगरिब की मौत साबित हुआ है और रफ्ता रफ्ता मगरबी ताकतें अपनी मौत आप मरती जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, चीन ने हाल ही में ईरान से 25 साला मुआहदे के तहत 400 अरब की सरमायाकारी के एलामिये पर दस्तखत किए, जिसके बाद ईरानी हुक्काम ने अमेरिका और मगरब को पैगाम दिया है कि अब ईरान और चीन मिलकर अमेरिका की बैंड बजाएंगे और अगर यूरोप ने अपना रवैया तब्दील न किया तो वो भी ईरान और चीन के कहर से बच नहीं सकेगा। नाज़रीन, दरअसल इस सारे खेल को बड़े ही मुख्तात अंदाज में चीन, पाकिस्तान और ईरान ने तरतीब दिया है, जिसमें तुर्की और रूस का भी किसी हद तक अमल दखल है। चीन चाहता है कि वो एशिया के तमाम बड़े ममालिक तक रिसाई हासिल करता हुआ यूरोप में दाखिल हो और फिर यूरोप से निकलकर बर्र-ए-आज़म अफ्रीका तक अपनी मसनूआत को बेच सके। इस मकसद के लिए चीन के पास वाहिद और सबसे बेहतरीन ऑप्शन पाकिस्तान है और इसी ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए चीन ने सबसे पहले पाकिस्तान में अपने मंसूबों का आगाज किया। CPEC और वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से शुरू किया जाने वाला चीनी प्रोजेक्ट आज अपनी तकमील की जानिब रवा दवा है और दुनिया भर को एहसास हो चुका है कि अब चीन से रवाबत बढ़ाने का मतलब पाकिस्तान की हमदर्दी समेटना है, क्योंकि मुस्तकबिल में चीन की तमाम तिजारत पाकिस्तान के रास्तों से होगी, जिसमें गवादर की बंदरगाह और ईरान के ज़मीनी रास्ते इंतहाई अहम हो चुके हैं। अगर नक्शे की मदद से इस सारे मंसूबे को समझने की कोशिश की जाए तो ये मालूम होता है कि चीन गवादर की बंदरगाह को इस्तेमाल करते हुए अरब ममालिक में दाखिल होना चाहता है। गवादर की बंदरगाह से दुबई पोर्ट तक पहुंचना इंतहाई आसान है और ये समंदरी रास्ता मुख्तसर तरीन रास्ता है, जबकि इसी समंदरी रास्तों पर यूरोपी बहरी बेड़े सफर करते हैं जो पाकिस्तान, चीन और दीगर एशियाई ममालिक से मसनूआत लेकर यूरोप जाते हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि ग्वादर आने वाले दिनों में दुनिया भर की तिजारत का मरकज बनने जा रहा है। दूसरी जानिब चीन के पास एक ज़मीनी रास्ता भी मौजूद है, जिसमें वो सबसे पहले पाकिस्तान आएगा और फिर पाकिस्तान से ईरान, ईरान से निकलकर तुर्की और फिर तुर्की से होता हुआ यूरोप में दाखिल होगा। ये रास्ता भी दीगर तिजारती रास्तों के निस्बत इंतहाई अहम और मुख्तसर माना जा रहा है, क्योंकि अगर चीन ये रास्ता इस्तेमाल करता है तो उसे ईरान से मुल्हिका इलाकों यानी तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, तुर्की और रूस तक रिसाई हासिल हो जाएगी। यूँ इस एक रोड की बदौलत वो बैक वक्त कई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। यही वजह है कि वन बेल्ट एंड रोड नामी मंसूबे की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो चीन चाहे जो रास्ता भी इस्तेमाल करे, इसे सबसे पहले पाकिस्तान में दाखिल होना पड़ेगा, यानी पाकिस्तान के बगैर चीन किसी भी हिस्से तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। अरब ममालिक हों या यूरोपी हिस्सा, चीन को पाकिस्तान से गुजरने के बाद ही इन ममालिक तक रसाई हासिल हो सकती है।
यही वजह है कि पाकिस्तान आलमी ताकतों की नज़रों में खटक रहा है और अमेरिका चाहता है कि किसी तरह से पाकिस्तान को CPEC और वन बेल्ट एंड रोड मंसूबों से अलग कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान इन मंसूबा जात से अलग हो जाता है तो चीन की मईशत को बड़ा दचका लगेगा और इसकी तिजारत शदीद मुतासर होगी। ये बात चीन भी अच्छे से जानता है, यानी पाकिस्तान चीन के लिए सोने की चिड़िया है और वो किसी सूरत पाकिस्तान से अलग होकर सुपर पावर नहीं बन सकता। इन्हीं वजूहात की बिना पर पाकिस्तान भी चीन के साथ बेहतरीन तल्लुकात और रवाबत बढ़ा रहा है और हर शोबे में चीन की मदद करने के अलावा पाकिस्तान अपनी अफरादी कुव्वत से चीनी मंसूबों को कामयाब बनाने की जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आता है। माहिरीन मुआशियात और आलमी अमूर पर नजर रखने वाले दानिश्वर हजरात ने अब वाज़े तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि वो दिन दूर नहीं कि जब अमेरिका की बालादस्ती खत्म हो जाएगी और चीन और पाकिस्तान दुनिया पर राज करेंगे। इस हवाले से चीन ने भी दुनिया को बावर करवा रखा है कि चीन पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाकर ही दम लेगा। साल 2015 में चीनी सदर शी जिनपिंग के एक बयान ने खूब तहलका मचाया, जिसमें चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत जारी रखेंगे। एशिया में इक्तसादी तरक्की पाकिस्तान और चीन की मंजिल और इक्तसादी राहदारी मुश्तरका तरक्की के हसूल का मंसूबा है, जिससे पाकिस्तान के तमाम इलाके मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान के पास एशियन टाइगर बनने के मौके मौजूद हैं। इसकी हर मुमकिन मदद और बाहमी इक्तसादी तरक्की और तावन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देकर इक्तसादी तरक्की की राह में हायल हर रुकावट मिलकर दूर करेंगे। नाज़रीन, चीनी हुक्काम के मुताबिक चीन तरक्की पजीर मुल्कों का मुखलिस शराकतदार है। तरक्की और अमन पर मबनी खारजा पॉलिसी चीन का नस्बुल ऐन है। चीन दूसरे मुल्कों में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद है, लेकिन अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करता है। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली चीन के अहदाफ है, जिसके लिए चीन दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। चीन के साथ सफारती रवाबत अस्तवार करने वाला पहला मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान। पाक चीन लाजवाल दोस्ती की धाक पूरी दुनिया पर बैठ चुकी है, जिसकी गिरफ्त हर आने वाले नए दौर के तहत मजबूत हो रही है। नाज़रीन, दोनों मुल्क सकाफत, तहजीब और तारीख के मजबूत रिश्तों में बंधे हैं। पाकिस्तान के साथ ताउन और तरक्की चीन अव्वलीन तरजीहात में से एक है। दोनों ममालिक हर शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के अवाम एक खानदान की मानद और एक दूसरे के काबिल एतमाद साथी, अजीम दोस्त और अजीम हमसाया मुल्क हैं। कुदरती आफात और मुश्किलात में पाकिस्तान ने हमेशा चीन का साथ दिया और जब भी जरूरत पड़ी चीन ने आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद की। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से ज्यादा मीठी है। ये दोस्ती आइंदा नस्लों के लिए असासा और हकीकी मानों में सदाबहार है और चीन ये दोस्ती मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशां है, जिसकी जिंदा मिसाल CPEC की शक्ल में सारी दुनिया के सामने है। हालातों वाक़यात के मुताबिक चीन और पाकिस्तान मुस्तकबिल की अहम ताकतें बनने जा रही हैं और दुआ है कि अल्लाह पाक इस दोस्ती को यूं ही कायम और दायम रखे और पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ एशिया का टाइगर बन जाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।